रमेश कुमार। अच्छा, कौन गांव है? परसिया गोकुल। ये पानी जो बह रहा है, यहाँ पानी निकासी व्यवस्था नहीं है क्या? अरे हाईवे पर पहले था। हाँ। लेकिन अब नहीं है, हाईवे वाले सब बंद कर दिए हैं। अच्छा, पहले पाइप लगा था? पहले पाइप लगा था, सारी व्यवस्था थी। अच्छा, तो अब पानी पूरे गांव में भर गया होगा ये? अरे पूरे गांव में आप समझ लीजिए, देख रहे हैं ना, पूरा पानी ही पानी दिखा रहा है। हाँ, देख रहे हैं पूरा हाईवे पर पानी भर रहा है। पूरा हाईवे पर बह रहा है। यही सब समस्याएं हैं। कैसे इससे नुकसान भी होगा लोगों का? अरे बहुत फसल भी सब नष्ट हो गई। मिर्जापुर जनपद के लालगंज क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी जल भराव, नदी नालों में उफान और कच्चे मकानों व दीवारों के ढहने की कई घटनाएं सामने आई हैं। लालगंज तहसीलदार विशाल शर्मा ने बताया कि अब तक 32 कच्चे मकान गिरने की सूचना मिली है। तहसीलदार विशाल शर्मा ने जानकारी दी कि लालगंज थाना क्षेत्र के दिघली गांव में बाढ़ के पानी से में फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। ये सभी लोग गांव के निचले इलाकों में स्थित अपने घरों में रह रहे थे और पास की नदी में आई बाढ़ के कारण पानी में गिर गए थे। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। तहसीलदार ने बताया कि राजस्व की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। लेखपाल द्वारा नुकसान का सर्वे भी किया जा रहा है और पीड़ितों को मदद व अस्थायी आश्रय प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा ने बताया कि भारी बारिश के कारण लालगंज हलिया रोड पर लालापुर गांव के पास एक शीशम का पेड़ गिर गया था, जिसमें बाइक सवार टकराकर गिरने से मौत हो गई है। बाइक सवार का नाम रामराज पांडे निवासी कटाई थाना लालगंज बताया गया है, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर में हुई भारी बारिश के कारण ददरी बांध, मेजा बांध के नाम से जिसे जानते हैं, का 11 फाटक खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी नालों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका प्रभाव बेलन नदी में से जुड़े मिर्जापुर और प्रयागराज क्षेत्र के गांवों के साथ ही बेलन और टॉस नदी के संपर्क वाले क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सूचना दी गई है। आपको बता दें कि सिरसी बांध प्रखंड के अधिशासी अभियंता रामाशंकर राजपूत ने बताया कि ददरी स्थित मेजा बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और बेला नदी के उफान पर आने के कारण आसपास के नदी किनारे वाले गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी के करीब न जाने की सख्त चेतावनी दी है। बेला नदी का यह पानी आगे चलकर टॉस नदी और फिर प्रयागराज के सिरसा में गंगा नदी में मिलता है। आपको बता दें कि नदी के तटीय इलाकों और रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार घटना से बचा जा सके। सुरक्षा निर्देशों में कहा गया है कि नदी के बहाव क्षेत्र या रपटे पुलों को पार करने की कोशिश न करें। उन्होंने ग्रामीणों को सख्त चेतावनी दी गई है कि कोई रपटों या पुलों को पार न करें। मवेशियों को नदी के निचले हिस्सों से में या पाटन में न ले जाने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन और लेखपाल के संपर्क में रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इस बाढ़ की स्थिति में से प्रभावित गांवों में प्रशासन ने राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संयम बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपको बता दें कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और राहत सामग्री की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो ताकि बाढ़ के प्रभाव से काम किया जा सके, बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। मिर्जापुर जनपद में ददरी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के प्रशासन के निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मंगलवार को दोपहर प्रभावित इलाके का पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिया है। बता दें कि क्षेत्र के वाराणसी रीवा राष्ट्रीय मार्ग पर भारी बारिश के कारण 3 फीट तक पानी का धारा बहने लगा। अतरेला टोल प्लाजा के पास हुए इस जलभराव से मंगलवार को छोटे वाहनों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पैदल राहगीरों, साइकिल और 2 पहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से लगभग 200 मीटर दक्षिण तक पानी का तेज बहाव देखा गया।
बता दें कि इस दौरान बड़े वाहन को किसी तरह निकाल रहे थे, लेकिन छोटे वाहनों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जलभराव के कारण हाईवे पर बड़ी संख्या में मछलियां भी बाहर आ गई, जिन्हें ग्रामीण सुबह से पकड़ते रहे। कुछ बच्चे भी सड़क पर या बह पानी में मछली पकड़ते दिखाई दिए। स्थानीय दुकानदारों को भी जलभराव से नुकसान हुआ है। दुकानदार श्याम नारायण मिश्रा ने बताया कि उनके दुकान के सामने रखा लगभग 2/3 बालू पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कबाड़ कारोबारी महेंद्र गुप्ता ने बताया कि दुकान के सामने रखा छोटा मोटा कबाड़ बह जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परसिया गोकुल गांव में रोड पर हाईवे के सड़क पर पानी बहने लगा, जिसमें दुकान का काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, ग्रामीणों में रमेश, राधेश्याम, माधव और आद्या प्रसाद प्रजापति ने जलभराव के कारण जल निकासी व्यवस्था में खामी बताया। उन्होंने कहा कि हाईवे निर्माण से पहले कई स्थानों पर जल निकासी के लिए पुलिया बनाई गई थी, जिसमें साइट की सड़कों पर भी 1 या 2 पुलियां शामिल थी। हाईवे के निर्माण के दौरान इन जल निकासी मार्गों को समाप्त कर दिया गया, जिससे अब बारिश के पानी के निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि भारी जल बरसात से और काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा है क्षेत्रीय लोगों को, और हर गांव में पानी से तबाही हुई है। भारी संख्या में मकान गिरे हैं और जल प्लावन की स्थिति बनी हुई है। फसलें भी नुकसान हुई हैं। जिले इलाके में पानी भर गया है और जगह जगह लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बता दें कि तहसील के लेखपाल गांव में पहुंच कर सर्वे कर रहे हैं। तहसीलदार विशाल शर्मा ने चेतावनी दिया है सभी लेखपालों को कि मौके पर जाकर के वह स्थिति का रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रेषित करें। हालांकि अभी तक इसमें किसी की मौत की खबर नहीं है, न तो जान का खतरा किसी को बताया गया है। इस मामले में बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया था रोड पर, जिसमें टकरा करके एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिली है। खबर में आप बने रहें, खबर देखें, और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना सुझाव भी हमें देते रहें। नमस्कार। भारी बरसात हुई है, इससे आवागमन बाधित हो गया है। क्या नाम है आपका? राजू नाम है हमारा। राजू, ये बरसात से कोई समस्या परेशानी आप लोगों को? देख रहे हैं रास्ता पूरा बंद हो गया और क्या नाम है, दोबारा पानी चला गया है। अच्छा, ये कब से पानी घुसा है दुकानों में? ये सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। इससे नुकसान लोगों को हुआ है? हाँ, नुकसान तो सब हुआ, थोड़ा गुजारा नहीं हुआ। अच्छा, ये रास्ते से समस्या बंद होने से आवागमन पूरा बाधित हो गया है। कई गाँव के लोग इधर आते जाते हैं इधर से? यहाँ लोग 50 गाँव का